जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर, जिसका जन्म 1483 में आज के उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो तैमूरी डायनेस्टी के एक इलाके फरगना के शासक थे। असल में तैमूर की मृत्यु के बाद उसका इतना बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे उसके बेटों और पोतों के बीच कई टुकड़ों में बंट गया। इसी बीच बाबर के दादा अब्बू सईद मिर्जा, जो तैमूर के बेटे मीरान शाह के पोते थे, ने समरकंद और बुखारा समेत कई इलाके को अपने कब्जे में किया। बाद में अब्बू सईद मिर्जा ने अपनी मृत्यु से पहले इन इलाकों को अपने बेटों के बीच बांट दिया और ऐसे ही उमर शेख मिर्जा को फरगना का इलाका मिला। 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है और 12 साल की उम्र में उसका बड़ा बेटा जहीरुद्दीन बाबर अपनी नानी के नेतृत्व में फरगना का शासक बनता है। 1497 में बाबर ने समरकंद को जीतने के लिए उस पर हमला किया। बाबर जब समरकंद की घेराबंदी में व्यस्त था, तब इधर फरगना में उसके चाचा और कुछ नोबल्स ने मिलकर बगावत कर दी और बाबर के छोटे भाई को शासक डिक्लेयर कर दिया। पर समरकंद पर भी बाबर का कब्जा ज्यादा दिन तक चला नहीं और लगभग 100 दिन बाद समरकंद भी उसके हाथ से निकल गया और अब बाबर के पास शासन करने के लिए कोई सत्ता नहीं थी। 1497 से लेकर 1504 तक उसने कई बार समरकंद और फरगना को वापस लेने की कोशिश भी की, पर वो नाकामयाब ही रहा। आखिरकार 1504 में उसने काबुल पर हमला किया और उसकी जीत हुई। काबुल पर शासन के दौरान उसने कई विद्रोहों का सामना भी किया और साथ ही इस बीच उसने कई बार राजस्व की कमी के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में छोटे मोटे हमले और लूटपाट भी की। और अब जैसा कि हमने लोदी डायनेस्टी वाली वीडियो में जाना कि इब्राहिम लोदी के रवैये से परेशान होकर उसके चाचा आलम खान और पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने जहीरुद्दीन बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता दिया। बाबर, जो पहले ही हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, ने 1526 में पूरी तैयारी के साथ भारत पर हमला किया। पहले उसने पंजाब पर कब्जा किया और फिर पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ एक बड़ी जंग हुई। इस जंग में दिल्ली सल्तनत पर राज कर रही लोदी डायनेस्टी के शासक इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है और अब हिंदुस्तान में बाबर की ऑफिशियली एंट्री होती है। बाबर ने दिल्ली, आगरा और ग्वालियर पर अपना कब्जा किया और इधर पंजाब और काबुल का इलाका तो पहले से ही उसके पास था। 1527 में राणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक थे, ने राजपूतों का गठबंधन बनाया और दिल्ली समेत आगरा पर कब्जा करने की कोशिश की, पर बाबर ने इस रणनीति को नाकामयाब कर दिया। बल्कि उसके ठीक अगले साल ही उसने मालवा पर हमला किया और मालवा के राजपूत शासक को हराकर मालवा पर भी कब्जा किया। 1529 में इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, जो पानीपत की लड़ाई के बाद बिहार और बंगाल की तरफ भाग गया था, ने बंगाल के सुल्तान के साथ दिल्ली पर फिर से कब्जा करना चाहा, पर बाबर ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया और अब उसका कब्जा उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ हिस्सों पर हो गया। 1530 में बाबर की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है।